तो सरदार साहब ये बताइएगा कि जो आपकी घर था और जो आपकी इंटरनल इंस्पिरेशन थी वो क्या थी, और ये बचपन से ही आप इसी तरह से एनर्जेटिक थे जैसे आज हम आपको इतना खूबसूरत और दिलकश देखते हैं? जो आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी है उसके बारे में भी कुछ रोशनी डालिएगा। देखें, वो तो सभी की एक ख्वाहिश भी होती है, जो भी इंसान पैदा होता है वो अल्लाह ताला की जानिब से उसको माहौल मिलता है, उसको माँ बाप भी अल्लाह ताला ही की जानिब से मिलते हैं। तो हमारा जो है जो घराना है बुनियादी तौर पर बलोच, हम ट्राइबल है, और बलोचों में भी आगे से जो सब ट्राइब्स हैं, हमारी खोसा ट्राइब है जी बिल्कुल। तो वो मैं डेरा गाजी खान में पैदा हुआ, और हमारा जो गांव है जी बस्ती जहान खान वो पहाड़ के दामन में, और डेरा गाजी खान से कोई 14-15 मील के फासला पर है। ना वहाँ सड़क थी और ना बिजली थी, और मेरी हमारा जिम्मेदार घराना था। मेरी माँ जो है वो कभी कोर्ट से बाहर नहीं निकली थी, बुर्का बहुत ज़्यादा पाबंद थी, और तालीम याफ्ता नहीं थी वो। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह खोसा ट्राइब में फैमिली में पहले ग्रेजुएट थे, और उस वक्त का ग्रेजुएट माशाल्लाह वो आजकल के MA PhD उनसे भी बहुत ज़्यादा उनकी जो है हाई स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। तो उनकी आज भी मुझे इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी की जो इबारत है कभी देखता हूँ तो बहुत ही एक मोती परोए हुए होते हैं, और वो ब्यूरोक्रेट थे। तो माशाल्लाह मेरी जो है तालीम, माँ ने तो कहा जब मैं 4 साल का ही हुआ कि ये जाओ अपने बाप के पास, तो मुझे बाप के पास भेज दिया लाहौर में जी। तो फिर मेरी तालीम जो है वो सेंट एंथनीज़ में हुई, और उसके बाद जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो आसिफ खोसा जो मेरे फर्स्ट कज़न हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे जी जी, वो उनके नाना जान आए तो वो एजुकेशनिस्ट थे। तो हमारी घर 17 लॉरेंस रोड काफ़ी बड़ा घर था, और एक तरफ लॉरेंस गार्डन लगता था, एक तरफ मेसन रोड था, एक तरफ मजांग रोड था, एक तरफ जो है लॉरेंस रोड था। तो लाहौर का दिल कह लिया, लाहौर का दिल था उस वक्त। तो लाहौर इतना फैला भी नहीं था जो जहाँ अब हम बैठे हुए। तो वो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा आई एम प्लेइंग मार्बल्स। 3-4 सवाल तड़क करके मैंने जवाब दिए। तो उन्होंने कहा जी अब इसको लड़के को ना, बच्चे को अब आप इंग्लिश मीडियम से निकाल के इसको उर्दू मीडियम में डाल दें। अच्छा। उनका इसलिए कि अंग्रेज का जो निज़ाम सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम, वो एक रूलिंग इलीट के लिए होता था जो सीनियर कैम्ब्रिज, जूनियर कैम्ब्रिज, ये HSN कॉलेज हो गया, लॉरेंस पर सरदार साहब ऐसा उन्होंने क्यों सोचा कि इस मीडियम चेंज करने का? इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ ना, उन्होंने कहा इसलिए कि अंग्रेज ने जो है 2 सिस्टम बनाए थे, एक रूलिंग इलीट के लिए, एक हिंदुस्तान के बासियों के लिए, गुलाम के लिए। यानी गुलाम हमें वो समझते थे, और वो मुसल्लम करना चाहते थे अपने और इलीट के दरमियान, यानी रूल ताज बरतानिया के दरमियान और हमारे जो हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं, बासी हैं, वो उनको गुलामी में रखने के लिए। तो उन्होंने कहा जी ये जो है डियर फादर डियर सर, ये आंखों में आंखें डाल के अंग्रेजी में। तो मैंने देख लिया कि इसकी इंग्लिश मीडियम का जो है 3rd स्टैंडर्ड में इसका इतना ज़्यादा माशाल्लाह हाई इसका IQ लेवल है कि ये अब मार नहीं खाएगा कभी अंग्रेजी में। लेकिन अगर आपने इसे तसलसल से इंग्लिश मीडियम में रखा तो ये एरोगेंट हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, ये नॉन केयरिंग हो जाएगा। इस तरह से वो सोच रहे थे। और वो इलीट बन जाएगा, ये इंसान को इंसान नहीं समझेगा, और ये मजदूर को, किसान को, दहकान को, मेहनत कश को ये हीच और घटिया समझेगा।